हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आप अपने लेके आए हैं क्लास 10th के आगे वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पीछे के एग्जाम में से मैंने उठाए हैं, जो पीछे के 5 साल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आंसर अपने यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 1/x की स्क्वायर -2 इक्वल टू 1/7 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपकी सेकंड प्रश्नावली है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो आपकी थर्ड प्रश्नावली है उसमें से भी क्वेश्चन आता है, और जो द्विघात समीकरण है उसमें से भी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, 1/x की स्क्वायर -2 इक्वल टू 1/7 है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे ज्ञात करो, देखो इधर भी बटे में है और इधर भी बटे में है। जब दोनों संख्या बटे में हो, बराबर हो, तो अपने इसका वज्र गुणन करेंगे। वज्र ये ऊपर चल जाएगी, बराबर ये इधर आ जाएगी, x की स्क्वायर -2, यानी ये एक के साथ गुना हो जाएगी सारी इक्वेशन को एक साइड में, तो x की स्क्वायर -2 ये इधर आके जाएगा माइनस इक्वल टू 0, तो x की स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो x की स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9। जब भी स्क्वायर का निशान हटाएंगे, कौन सा निशान आएगा, वर्गमूल का। तो जब भी वर्गमूल से बाहर निकलेंगे वो दो संख्याओं में निकलेंगे, एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पे x के मान 2 क्यों आए हैं, क्योंकि एक प्रकार की द्विघात समीकरण है। जितनी x की पावर होती है उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं, उतने ही उसके शून्य होते हैं। तो यहाँ पे x के मान है वो 2 आए हैं, x +3 और +3 और -3। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर नहीं आए तो वीडियो को वापस रिपीट करके भी आप देख सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, वो कहा है 1/3 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो एग्जाम है पीछे के 5 पेपर आप उठा के देख सकते हो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हर बार क्वेश्चन आता है। क्यों आता है, क्योंकि बच्चे हैं उनमें जो अर्धगोले का जो सूत्र है संपूर्ण पृष्ठीय का, वो डाउट रहता है कैसे। अब मान लो ये अपना क्या है, पूरा गोला है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये पूरा गोला है, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना, 4πr की स्क्वायर होता है ना बच्चों। पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr की स्क्वायर होता है, ये चीज है। अब अपनी बात यहाँ पे आई है अर्धगोले का, तो अर्ध का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2πr² होना चाहिए, लेकिन इसमें πr² है वो और काउंट होता है, यानी इसका होता है 3πr की स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3πr² होता है, न कि 2πr², क्योंकि बच्चों में इस चीज का कंफ्यूज रहता है, इसलिए एग्जामिनर है वो इस टाइप का क्वेश्चन है हर बार देता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, न कि 2πr²। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ये चीज बच्चों को क्लियर करने के लिए कि इसका सूत्र क्या होता है। हाफ करेंगे तो 2πr होना चाहिए, लेकिन होता है 3πr। अब देखो अर्धगोले का, अगर मैं बात करूं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको इस बार भी ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, हाफ ईयरली का एग्जाम है उसमें देख लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन आया हुआ, मैंने पेपर नहीं देखा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा। कंडीशन क्या होगी कि जो r का मान है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो 3 × पाई की वैल्यू होती है 22/7, r होती है त्रिज्या, लेकिन अपने को व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 1/2। 1/2 का जब आधा करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, तो यानी 1/4 × 1/4। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ये कट गया है 2, ये तो कितना हो जाएगा 33 ये हो गया 8 8 जो कि 56। जो उसका जो आएगा वो थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा, क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या व्यास अपने को 0.5 दिया हुआ है,
तो त्रिज्या तो 0.25 होगी ना, तो इस हिसाब से जब अपनी इसको भाग दोगे तो वो अर्धगोले का क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि बच्चों में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि बारंबारता बटन माध्य और माध्यिका दी है तो बहुलक ज्ञात करो। ये जो सारे क्वेश्चन है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम में दिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय है, थोड़ा सा अपवाद के रूप में है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और जो ये क्वेश्चन है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर देखो पिछला जो 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है क्लास 10th का मैथ का, तो उसमें जाके देखो ये क्वेश्चन है आपको एज इट इज मिलेगा, थोड़ी सी रकम चेंज हो जाएगी, बाकी पूछेगा इस तरह। अब आपको इसमें क्या दिया है, माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है, बहुलक ज्ञात करना है। अगर अपने को अंतराल में दिए तो अपने माध्य माध्यिका बहुलक कर सकते हैं, लेकिन अब इसको कैसे करोगे, ना इसमें x के मान है ना इसमें y के मान है, सॉरी ना इसमें x के मान है ना इसमें f के मान है। तो बच्चों में अपने को माध्य क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 26, और जो माध्य को है, माध्य को अपने माध्यिका बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है 25.8। अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुलक। अब इसमें बच्चों में डाउट रहेगा इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब बच्चे वो ही कर सकते हैं जिनके टीचर ने उनको बताया कि इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है, इन तीनों के रिलेशन में एक फॉर्मूला होता है, अगर बच्चों को वो है तो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला अलग अलग टाइप से, फॉर्मूला एक याद रखना, उससे अपने 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। फॉर्मूला आप एक याद रखना, बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, जब तीनों चीजें दी है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला बच्चे आप ये एक ही फॉर्मूला याद रखना। अब इस तीनों में से जो कुछ भी दिया हो और कुछ भी पूछे, अगर मान लो ये दोनों दी हैं तो ये तो इसी फॉर्मूले में रख लेना, तिरछा गुना प्लस में जो माइनस में माइनस है, गुना में प्लस है, भाग में हो जाके इस टाइप से हो जाएगा। अब बहुलक याद करना है अपने को, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका कितना है 25.8 है, -2 इंटू माध्य कितना है 26 है। तो इसको करेंगे तो कितना आती है 24, 2 बचा 15 और 2 17, 1 और 6 और 1 7, माइनस इसको करेंगे तो 17 कितने हो गए, हो जाएंगे 52। ठीक है, जब इसमें से करेंगे तो 4.5 और 2 यानी कितना आएगा 25.4 आ गया। अब देखो मेन है इसका मान कितना है 25.4। हमेशा ध्यान रखना जब 2 चीजें दी हो, तीसरी ज्ञात करनी हो, तो जो आंसर आएगा सेम एज इट इज ही आएगा, मतलब कुछ सिमिलर आंसर आएगा। देखो इसमें यहाँ पे कितने 26 है, यहाँ पे 25.8 है, यहाँ पे 25.4 है, मतलब एज इट एक ही लाइन में संख्या दी है। मान लो आपके एग्जाम में क्या दे दे, एक क्वेश्चन दे दे अंतराल में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 उस टाइप से, ठीक है। उस क्वेश्चन में अगर पूछे माध्य भी ज्ञात करो, माध्यिका भी ज्ञात करो, बहुलक भी ज्ञात करो, जब तीनों चीजें ज्ञात करो तो तीनों के जो आंसर है वो लगभग सिमिलर होने चाहिए, तभी वो आंसर। मान लो एक का आपका 25 आ रहा है, एक का आपका 40 आ रहा है और एक का आपका 50 है, तो वो आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि जो मान होंगे एक ही क्वेश्चन में जब अपने को तीनों चीजें ज्ञात करनी हो तो आंसर है वो हमेशा लगभग सिमिलर ही माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये फॉर्मूला है, इसके साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, ये फॉर्मूला है, याद करके जरूर रखना। अगर आपके पास नहीं, सर ने आपको किसी भी टीचर ने नोट नहीं करवाया तो आपकी जो प्रश्नावली है उसके आगे ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फोर्थ जो क्वेश्चन आता है, एक घन का आयतन दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, घन का आयतन। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है अपना भुजा की क्यूब। क्या होती है भुजा की क्यूब। आयतन कितना दिया है 1331 भुजा की क्यूब। जब क्यूब हटाते हैं तो कौन सा निशान आता है घनमूल का, यानी 1331 किसका घनमूल है 11 का, यानी भुजा कितनी आ गई अपनी 11। या आपने ये देखो यहाँ पे 11 की क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना है भुजा की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, भुजा कितनी आ गई 11। अब अपने को करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा की स्केयर। तो 6 इंटू भुजा की स्केयर यानी 6 इंटू 121, तो 6, 2 और 7 कितना हो गया 726 इसका
क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, घन का। तो ये जो 4 क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पीछे के एग्जाम से मैंने उठाए हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना और बेल आइकन का बटन है वो जब भी मैं आपके पास कोई भी वीडियो डालूं उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू बच्चों।